हेलो फ्रेंड्स, मैं योर स्टडी हेल्पर दिव्यांश आज आपके लिए हिंदी उपसर्ग और प्रत्यय का परिचय लेकर आया हूँ, जिसमें हम उपसर्ग व प्रत्यय के प्रकार, उदाहरण और उन पर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वर्णों या अक्षरों के मेल से बनने वाले अर्थवान अक्षर समूह को शब्द कहते हैं। नवीन शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया भाषा की सतत चलने वाली प्रक्रिया से जुड़ी है। इसे ही व्याकरण में शब्द निर्माण कहा जाता है। शब्द निर्माण विभिन्न प्रकार से होता है, जैसे उपसर्ग व प्रत्यय द्वारा, संधि व समास द्वारा आदि। उपसर्ग दो शब्दों उप धन सर्ग के योग से निर्मित हुआ है। उप का अर्थ समीप, निकट या पास में होता है, जबकि सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। वास्तव में उपसर्ग किसी भी सार्थक मूल शब्द से पूर्व जोड़े जाने वाले वे अविकारी शब्दांश हैं, जो शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात शब्द में नवीन विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। जैसे हार के पहले प्र उपसर्ग लगा दिया जाए तो नया शब्द प्रहार बन गया, जिसका अर्थ हुआ मारना। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग मुख्यतः 3 भागों में विभक्त किए जा सकते हैं। पहला, संस्कृत उपसर्ग, जिन्हें हम तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। दूसरा, हिंदी उपसर्ग, जिन्हें हम तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं। व तीसरा, आगत उपसर्ग, अर्थात विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए मुख्यतः उर्दू, फारसी, अरबी एवं अंग्रेजी के उपसर्ग। संस्कृत या तत्सम उपसर्ग, ये उपसर्ग संस्कृत भाषा से अपने मूल रूप में हिंदी भाषा में आए हैं। इस तरह के कुल 22 उपसर्ग हैं, जैसे आ, आगमन, आहार, आकार इत्यादि, अपयश, अपमान, अपवाद इत्यादि, अवतार, अवगुण, अवशेष इत्यादि, अति, अतिक्रमण, अत्यंत, अत्याचार इत्यादि, अधिनायक, अधिकार, अधिराज इत्यादि, अनुचर, अनुकरण, अनुसार इत्यादि, अभिनय, अभिमान, अभियोग इत्यादि, उपयुक्त, उपकार, उपद्रव इत्यादि, उत्कर्ष, उत्पाद, उत्पन्न इत्यादि, उद्गम, उद्भव, उद्गार इत्यादि, दुर्जन, दुर्गम, दुर्लभ इत्यादि, दुस्साहस, दुष्कर, दुश्चरित्र इत्यादि, निर्देश, निर्वेद, निर्भय इत्यादि, निस्सार, निस्तार, निश्चित इत्यादि, निपात, नियोग, निवास इत्यादि, पराधीन, परामर्श, पराकाष्ठा इत्यादि, परिणय, परिणाम, परिचय इत्यादि, प्रणाम, प्रबल, प्रलाप इत्यादि, प्रतिकूल, प्रतिहार, प्रतिबिंब इत्यादि, विहार, विमर्श, विवाद इत्यादि, समक्ष, समग्र, संभाषण इत्यादि, सुकर्म, सुयश, सुरक्षा इत्यादि। हिंदी या तद्भव उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग मूलतः संस्कृत से ही विकसित हुए हैं, जैसे अज्ञान, अछूत, अधर्म इत्यादि, अधमरा, अधखिला, अधपका इत्यादि, अनजान, अनपढ़, अनगढ़ इत्यादि, 49, 29, 59 इत्यादि, औसत, औसर, औसान इत्यादि, कुचाल, कुसंग, कुढंग इत्यादि, निसंतान, निडर, निकम्मा इत्यादि, दुबला, दुलारा, दुधारू इत्यादि, भरपेट, भरपूर, भरसक इत्यादि, बिन ब्याहा, बिन पाए, बिन बादल इत्यादि, कपूत, कचोट,
परलोक, परोपकार, परसर्ग, परहित। आगत या विदेशी उपसर्ग। हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए आगत उपसर्ग मुख्यतः उर्दू एवं अंग्रेज़ी भाषा से विकसित हुए हैं। जैसे उर्दू उपसर्ग बा से बनने वाले शब्द बाकायदा, बाइज्जत, बावजूद, बदौलत, बखूबी, बनाम, बेरहम, बेकसूर, बेईमान, लाइलाज, लापरवाही, लावारिस, बदमाश, बदनाम, खुश, खुशबू, खुशमिजाज, खुशदिल, नापसंद, नादान, नाराज, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार, हमदर्दी, हम उम्र, हमदम, हर रोज़, हर तरफ, हर साल, कमज़ोर, कमबख्त, कमअक्ल, सरदार, सरताज, सरकार, दरअसल, दरबार, दरकार, अलबत्ता, अलगरज, बिल्कुल, बिलवजह, बिलावजह, बिलाशक। अंग्रेज़ी उपसर्ग। अंग्रेज़ी के कुछ उपसर्गात्मक शब्दों का तथा अंग्रेज़ी उपसर्गों के साथ हिंदी शब्दों के मेल का भी उदाहरण हिंदी में मिलता है। जैसे उपसर्ग डिप्टी, जिसका अर्थ है उप, इससे बनने वाले शब्द डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर आदि। उपसर्ग सब, अर्थ अवर, शब्द सब जज, सब रजिस्ट्रार, सब कमेटी आदि। उपसर्ग हेड, अर्थ मुख्य, शब्द हेडमास्टर, हेड क्लर्क, हेड मिस्ट्रेस आदि। उपसर्ग डबल, अर्थ दुगुना, शब्द डबल रोटी, डबल खुराक, डबल बेड आदि। उपसर्ग फुल, अर्थ पूरा, शब्द फुल स्वेटर, फुल शर्ट, फुल प्रूफ आदि। उपसर्ग हाफ, अर्थ आधा, शब्द हाफ शर्ट, हाफ पैंट, हाफ कमीज इत्यादि। एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग। कुछ शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का एक साथ प्रयोग किया जाता है। एक से अधिक उपसर्गों के प्रयोग से बनने वाले शब्दों के उदाहरण निम्नलिखित हैं। प्रत्यालोचना, इसमें दो उपसर्ग हैं, प्रति और इसका मूल शब्द है लोचना। वैसे ही एक और शब्द है अप्रत्यक्ष, धन प्रति धन अक्ष, प्रत्याघात, प्रति धन आ धन घात, पर्यावरण, परि धन आ धन वरण, सुसंगठित, सु धन सम धन गठित, अविकारी, अधन वि धन कारी, व्याकरण, वि धन आ धन करण, प्रत्याशित, अधन प्रति धन आशित, प्रत्युपकार, प्रति धन उपधनकार, निर्भिमानी, निर्धन अभिधनमानी, समाचार, सम धन आ धन चार, अनियंत्रित, अधन निधन यंत्रित। प्रत्यय। प्रत्यय दो शब्दों से बना है, प्रति धन अय। प्रति का अर्थ है साथ में पर बाद में, जबकि अय का अर्थ है चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ हुआ शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला। प्रत्यय किसी भी सार्थक मूल शब्द के पश्चात जोड़े जाने वाले वे अविकारी शब्दांश हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में या भाव में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात शब्द में नवीन विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या अर्थ बदल देते हैं। जैसे सफल धनता, सफलता, अच्छा धन आई, अच्छाई। यहाँ ता और आई दोनों शब्दांश प्रत्यय हैं जो सफल और अच्छा मूल शब्द के बाद में जोड़ दिए जाने पर सफलता और अच्छाई शब्द की रचना करते हैं। प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला कृत प्रत्यय, जिन्हें हम क्रिया या धातु प्रत्यय भी कह सकते हैं, और दूसरा तद्धित प्रत्यय,
जिन्हें हम गैर धातु या गैर क्रिया प्रत्यय भी कह सकते हैं। कृत प्रत्यय, क्रिया या धातु प्रत्यय। क्रिया या मूल धातु के अंत में जो प्रत्यय जुड़कर संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं और उनके मेल से बने शब्द को कृदंत कहा जाता है। जैसे शब्द या धातु लेख प्रत्यय अक से नया शब्द बना लेखक, वैसे ही पाठ धन अक पाठक, पाल धन अन पालन, सह धन अन सहन, घट धन अना घटना, तुल धन अना तुलना, मान धन अनीय माननीय, रम धन अनीय रमणीय, सूख धन आ सूखा, भूल धन आ भूला, लड़ धन आई लड़ाई, सिल धन आई सिलाई, उड़ धन आन उड़ान, मिल धन आन मिलान, हर धन ई हरी, गिर धन ई गिरी, छल धन इया छलिया, जड़ धन इया जड़िया, पठ धन इत पठित, व्यथा धन इत व्यथित, चर धन इत्र चरित्र, पो धन इत्र पवित्र, अड़ धन इयल अड़ियल, मर धन इयल मरियल, हस धन ई हसी, बोल धन ई बोली, इच्छ धन उक इच्छुक, भिक्ष धन उक भिक्षुक। तद्धित प्रत्यय या गैर धातु या गैर क्रिया प्रत्यय। जो शब्दांश प्रत्यय धातुओं या क्रियाओं को छोड़कर अन्य शब्दों अर्थात संज्ञा विशेषण सर्वनाम आदि शब्दों के बाद में या अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं और उनके मेल से बने शब्द को तद्धितांत कहा जाता है। जैसे बनारस धन ई बनारसी, बंगाल धन ई बंगाली। यहाँ बनारस और बंगाल दोनों संज्ञा हैं। संज्ञा के साथ ई प्रत्यय लगाकर नवीन शब्द का निर्माण हुआ है। कुछ अन्य उदाहरण पछताना धन आई पछताई, जगना धन आई जगाई, सेठ धन आनी सेठानी, नौकर धन आनी नौकरानी, पंडित धन आइन पंडिताइन, ठाकुर धन आइन ठकुराइन, चिकना धन आहट चिकनाहट, घबरा धन आहट घबराहट, सुंदर धन ई सुंदरी, बोल धन ई बोली, ग्राम धन ईन ग्रामीण, कुल धन ईन कुलीन, बिल्ला धन औटा बिलौटा, काजर धन औटा कजरौटा, धम धन का धमक, चम धन का चमक, विशेष धनकर विशेषकर, खास धनकर खासकर। कई प्रत्यय ऐसे भी होंगे जिन्हें कृत और तद्धित के रूप में अलग अलग करने के लिए छात्रों को ध्यान देना होगा। जैसे ईन नमकीन रंगीन, ऊ पेटू चालू, एलू घरेलू, एल गुस्सैल, ची अफीमची खजांची, ड़ा दुखड़ा बछड़ा। प्रत्यय और उपसर्ग का एक साथ प्रयोग। यहाँ पर उपसर्ग फिर मूल शब्द और फिर प्रत्यय जोड़कर नवीन शब्द का निर्माण होता है। जैसे वी धन ज्ञापन धन इत विज्ञापित, बे धन चैन धन ई बेचैनी, अप धन मान धन इत अपमानित, अ धन वी धन कार धन ई अविकारी, उप धन कार धन ई उपकारी, अनु धन मान धन इत अनुमानित, अति धन अधुना धन एक अत्याधुनिक, अधन धर्म धन एक अधार्मिक, दुष्ट धन साहस धन ई दुस्साहसी। अब हम उपसर्ग और प्रत्यय पर 40 बहुविकल्पीय प्रश्न करने वाले हैं, तो चलिए हम इन प्रश्नों को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न, उपसर्ग क्या है? क शब्द के पूर्व में जोड़े जाने वाले अविकारी शब्दांश, ख शब्द के अंत में जोड़े जाने वाले अविकारी शब्दांश, ग शब्द के मध्य में जोड़े जाने वाले अविकारी शब्दांश, या घ शब्द के पूर्व में जोड़े जाने वाले विकारी शब्दांश।
इसका उत्तर होगा क। शब्द के पूर्व में जोड़े जाने वाले अविकारी शब्दांश। चलिए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2। उपसर्ग का मुख्यतः भेद है। क संस्कृत उपसर्ग, ख हिंदी उपसर्ग, ग आगत उपसर्ग, घ ये सभी। हमारा सही विकल्प है घ ये सभी। प्रश्न 3। संस्कृत उपसर्गों की मुख्यतः संख्या कितनी है? विकल्प क 24, ख 22, ग 23 या घ 20। इसका सही विकल्प है ख 22। प्रश्न 4। दुर्दिन में कौन सा उपसर्ग है? क दु, ख दुर, ग दुर, घ दूर। इसका सही विकल्प होगा ग दुर। प्रश्न 5। प्रतिदिन में उपसर्ग है। प्रति, प्र, प्रति, प्रत। इसका सही विकल्प होगा प्रति। प्रश्न 6। प्रत्येक में मूल शब्द है। क प्र, ख प्रति, ग एक, घ येक। इसका सही विकल्प होगा ग एक। प्रश्न 7। उद्धार में उपसर्ग है। विकल्प क उ, विकल्प ख उद, ग उत या घ हार। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ग उत। प्रश्न 8। कपूत में उपसर्ग है। क कप, कपू या त। इसका सही विकल्प होगा क। प्रश्न 9। निर्जन में उपसर्ग है। क नि, ख मिर, ग निह, घ निज। इसका सही उत्तर है निर। प्रश्न 10। उद उपसर्ग से बना शब्द है। विकल्प क उज्ज्वल, विकल्प ख उद्धार, विकल्प ग उद्गार या विकल्प घ उत्तल। इसका सही विकल्प होगा ग उद्गार। प्रश्न 11। प्रति उपसर्ग से बना शब्द है। प्रतीक, प्रतीप, प्रताप या प्रत्युपकार। इसका सही विकल्प होगा विकल्प घ प्रत्युपकार। प्रश्न 12। स्वागत में उपसर्ग है। क सु, ख स्व, ग स्वा, घ आगत। इसका सही विकल्प है क सु। प्रश्न 13। अवगुण में मूल शब्द है। गुण, अव, अ, वगुण। इसका सही विकल्प होगा गुण। प्रश्न 14। संयोग का उचित विच्छेद है। विकल्प क सन धन योग, ख सम धन योग, ग सम धन योग या घ सन धन योग। इसका सही उत्तर होगा ख सम धन योग। प्रश्न 15। नि उपसर्ग से बना शब्द है। क निस्तार, ख निर्वेद, ग निसंतान या घ निश्चित। इसका सही उत्तर होगा ग निसंतान। प्रश्न 16। उत्कर्ष शब्द में उपसर्ग है। क उत, ख उत, ग उतक, घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प होगा ख उत। प्रश्न 17। निष्कपट शब्द में उपसर्ग है। क निश, ख निश, ग निस, घ निस। इसका सही विकल्प है ग निश। प्रश्न 18। जय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से वह जय का विलोमार्थक हो जाता है। क वि, ख परी, ग परा या घ अ। इसका सही उत्तर होगा ग परा। प्रश्न 19। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। क उपकार, ख लाभदायक, ग अपनापन, घ समझदार। इसका सही विकल्प है क उपकार। प्रश्न 20। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है। क संयोग, ख विदेश, ग अत्यधिक, घ सुरेश। इसका सही विकल्प है घ सुरेश। प्रश्न 21।
प्रत्यय क्या है? क, शब्द के पूर्व में जोड़े जाने वाले अविकारी शब्दांश। ख, शब्द के मध्य में जोड़े जाने वाले अविकारी शब्दांश। ग, शब्द के अंत में जोड़े जाने वाले अविकारी शब्दांश। और घ, शब्द के अंत में जोड़े जाने वाले विकारी शब्दांश। इसका सही उत्तर है ग, शब्द के अंत में जोड़े जाने वाले अविकारी शब्दांश। प्रश्न 22, प्रत्यय के भेद मुख्यतः हैं। क, कृत प्रत्यय। ख, तद्धित प्रत्यय। ग, क और ख दोनों। घ, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ग, क और ख। प्रश्न 23, पाठक में प्रत्यय है क, अक, आक या ठक। इसका सही उत्तर है अक। प्रश्न 24, तद्धित प्रत्यय होते हैं क, क्रिया या मूल धातु के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय। ख, संज्ञा विशेषण सर्वनाम शब्दों के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय। ग, केवल संज्ञा के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय। घ, केवल विशेषण के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय। इसका उत्तर है क्रिया या मूल धातु के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय। प्रश्न 25, पंडित में कौन सा प्रत्यय लगाकर उसका स्त्रीलिंग शब्द बनेगा? क, नी। ख, आइन। ग, इन। घ, न। इसका सही विकल्प है ख, आइन। प्रश्न 26, कृपालु में कौन सा प्रत्यय है? क, आलू। ख, आलू। ग, लू। घ, लू। इसका सही उत्तर है ख, आलू। प्रश्न 27, औना प्रत्यय से बना शब्द है क, बिछौना। ख, खिलौना। ग, क और ख दोनों। घ, मिगौना। इसका सही उत्तर है ग, क और ख दोनों। प्रश्न 28, स्वर्गीय में कौन सा प्रत्यय है? क, ई। ख, ई। ग, गी। घ, गी। इसका सही विकल्प है क, ई। प्रश्न 29, नमकीन में कौन सा प्रत्यय है? क, कीन। ख, न। ग, ईन या घ, इन। इसका सही विकल्प है ग, ईन। प्रश्न 30, निम्न में किसमें क प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? विकल्प क, लेखक। ख, पाठक। ग, नाटक। घ, धमक। इसका सही विकल्प है घ, धमक। प्रश्न 31, घबराहट में प्रत्यय है क, हट। ख, ट। ग, आहट। घ, अहट। इसका सही विकल्प है ग, आहट। प्रश्न 32, अनुज में कौन सा प्रत्यय लगकर उसका स्त्रीलिंग शब्द बनेगा? क, आ। ख, अ। ग, जा। घ, ज। इसका सही विकल्प है क, आ। प्रश्न 33, नौकरानी में प्रत्यय है क, रानी। ख, अनी। ग, नी। घ, आनी। इसका सही विकल्प है घ, आनी। प्रश्न 34, ठकुराइन में मूल शब्द है क, ठकुर। ख, आइन। ग, ठाकुर। घ, इन। इसका सही उत्तर है ग, ठाकुर। प्रश्न 35, लड़ाई में मूल शब्द है क, लड़ा। ख, लड़। ग, आई। घ, ई। इसका सही उत्तर है ख, लड़। प्रश्न 36, जेठानी शब्द में प्रत्यय है क, जेठ। ख, ठानी। ग, नी। घ, आनी। इसका सही विकल्प है घ, आनी। प्रश्न 37, अत्यंत में कौन सा प्रत्यय है? क, अ। ख, अति। ग, त। घ, अंत। इसका सही उत्तर है घ, अंत। प्रश्न 38, निम्नलिखित में कौन सा पद एक प्रत्यय से नहीं बना है? क, दैविक। ख, सामाजिक। ग, भौमिक। घ, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा घ, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 39, सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है? क, सन। ख, सनसन। ग, हट। घ, आहट। इसका सही उत्तर है घ, आहट। प्रश्न 40, दासत्व में प्रत्यय है क, त्व। ख, सत्व। ग, व और घ, तव।
इसका सही उत्तर है त्वा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।